हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ उसका नाम है रेलवे सर्वेंट्स पास रूल्स 1986 एंड इसका एडिशन 1993 को छपा था। तो दोस्तों, ये जो रूल हैं ये रेलवे में संबंधित कर्मचारियों को पास जारी करने से संबंधित हैं। तो दोस्तों, मैं इसकी एक ब्रीफ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। होप करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो और आपके किसी काम पे भी आती हो। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि मेरा भी मोटिवेशन आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देने का यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, उसका नाम है अटेंडेंट। इसका मतलब ये है कि साथियों, ये मीन्स अ पर्सन एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड ऑन सैलरी इन द पर्सनल सर्विस ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। इसका मतलब ये हुआ कि साथियों, अटेंडेंट वो व्यक्ति होता है जो रेलवे सर्वेंट की सैलरी के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि आप एक रेलवे कर्मचारी हैं तो आपने किसी कर्मचारी को कार्य पे रखा है और आप सैलरी उसकी खुद दे रहे हो, तो उसे अटेंडेंट के रूप में माना जाता है। अडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब है किसी satisfactory proof or adaptation irrespective of the fact whether such adaptation is permissible or not under the personal law government of railway servant concern। तो एक जैसे कि बॉन्ड या किसी रीति रिवाज के तहत किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो उसे अडॉप्टेड चाइल्ड के अकॉर्डिंग माना जाता है। अब डिपेंडेंट रिलेटिव में पास में जिन को हमने डिपेंडेंट माना जाता है तो उसके एग्जांपल निम्नलिखित हैं, जैसे कि मदर इंक्लूडिंग अ डाइवोर्स मदर, अनमैरिड और विडो सिस्टर, ब्रदर, स्टेप ब्रदर अंडर 21 ईयर ऑफ एज, इंडिविजुअल ब्रदर ऑफ एनी एज, brother who has attending the age of 21 years and is a bona fide student। तो साथियों, इसमें आपका ब्रदर जो बोनाफाइड 21 साल से ऊपर है, बोनाफाइड स्टूडेंट है, तो उसको भी डिपेंडेंट में शामिल किया जाता है। इसके बाद है लीगली डाइवोर्स सिस्टर और विडो मदर इन लॉ इन केस ऑफ विडो अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। अब साथियों, एक और जानकारी आपको दे रहा हूँ जिसमें ये लिखा गया है कि डिपेंडेंट को आपके साथ तभी शामिल किया जाएगा जब ये हाईलाइटेड पोर्शन के अंदर जो कंडीशन है वो फुलफ़िल करता हो। तो इसके अंदर बताया गया है दोस्तों कि एक जो रेलवे एम्प्लॉय है उसकी बेसिक का 15% या उसकी बेसिक का 15% या 9,000, इसमें से जो भी कंडीशन फुलफ़िल करता है तो इसमें डिपेंडेंट को आपके पास के साथ शामिल नहीं किया जाएगा। और साथियों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जैसे किसी के पेरेंट्स रेलवे में थे और किसी कारणवश वो लापता हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं, तो इसके लिए ये पैरा इम्प्लीमेंट होता है। तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये जब भी आप कोई एग्ज़ाम दोगे, जैसे मान लो आप कोई टेक्नीशियन हो तो जेई का एग्ज़ाम, या आप मिनिस्ट्रियल कैडर में हो तो सीनियर क्लर्क, ओएस, एलडीसी कोटा या ग्रुप बी के लिए एग्ज़ाम होंगे, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि privilege pass or PTO is given to a railway servant in case of where the father is missing for a period of at least 7 years। Pass PTO can also be given to the sister in similar circumstances। However, an affidavit as to the period since when the person is missing duly attested by a magistrate is necessary। तो मिसिंग की केस में फादर इज मिसिंग फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 ईयर, 7 साल से अधिक का सर टेन्योर हो गया, उनको मिस हुए, तब भी पास जारी किया जा सकता है। तो उसके लिए ये कंडीशन है। अब दोस्तों, पास जारी करने के लिए एक फैमिली की कंडीशन होती है कि फैमिली में किसको किसको शामिल किया जाता है। तो उसके लिए ये जो सी आप देख रहे हो ऑप्शन, तो उसको आप बड़े ही ध्यानपूर्वक देख सकते हो। तो उसमें बताया गया है कि किस किस कंडीशन के तहत फैमिली में शामिल किया जाता है बंदे को। तो सबसे पहले कंडीशन है दोस्तों, स्पाउस ऑफ रेलवे सर्वेंट वेदर अर्निंग और नॉट। स्पाउस यानी कि वाइफ, या अगर वाइफ सर्विंग है तो उसका हस्बैंड। तो उस कंडीशन में आपके स्पाउस को शामिल किया जाता है, चाहे वो जॉब पे हो या ना हो या कितनी भी बड़ी अर्निंग हो, तो स्पाउस को शामिल किया जाएगा। अब सन
बेटे की बारी आती है तो 21 साल तक उसे होली डिपेंडेंट माना जाता है, और 21 साल से ऊपर है तो बोनाफाइड स्टूडेंट होना ज़रूरी है। अनमैरिड डॉटर साथियों, तो अनमैरिड डॉटर चाहे किसी भी एज की हो और अर्निंग करती भी हो या किसी जॉब में भी हो, तब भी उसको डिपेंडेंट माना जाता है पेरेंट्स के ऊपर। विडो डॉटर को भी शामिल किया जा सकता है कि कंडीशन ये रहती है कि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। और लीगली डाइवोर्स डॉटर, ये कुछ कंडीशन हैं जिनको फैमिली में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको एक ये बता दूं कि सबसे ऊपर हमने एक क्लॉज पढ़ा था, उसमें लिखा था कि 15% और 9,000। तो उसके लिए हम बेसिक पे का जो पैटर्न इंक्लूड करते हैं वो ये कंडीशन दे रखी है। बेसिक पे इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ है तो उसका 30% एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं। एंड अदर पे विच में बी स्पेसिफिकली क्लासीफाई एज पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनको भी बेसिक पे के अंदर शामिल किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं जानकारी पेश करने जा रहा हूँ सेट पास जो आपको जारी किया जाता है। एक सेट होता है जैसे कि इन इनकमिंग आउटगोइंग मतलब कि एक आने का एक जाने का। तो उस कंडीशन में आपको क्या रहता है दोस्तों कि एक पास जारी होता है तो उसकी कंडीशन रहती है कि कितने कितने टाइम के लिए आपको पास जारी किया जा रहा है। तो उसमें सर्विस कंडीशन रहती है। साथ में ये रहता है कि पास 2 सेटों में आप जारी कर सकते हैं, मींस कि हाफ ऑफ पास आप ले सकते हो, एक आने के लिए एक जाने के लिए। तो इसे हाफ सेट पास कहा जाता है। और पास कभी भी जारी किया जाता है तो आपको पास इशू किए जाते हैं कैलेंडर मंथ के हिसाब से, ना कि फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों कैलेंडर मंथ होता है जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, उसको कैलेंडर मंथ कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ जानकारी की टाइप ऑफ पास कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पास होते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मैसेज, तो दोस्तों ये है ड्यूटी पास, प्रिविलेज पास, इंक्लूडिंग पास वाइल ऑन डेपुटेशन, स्कूल पास, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, विडो पास, रेजिडेंशियल कार्ड पास और स्पेशल पास। तो दोस्तों इसकी कुछ डेफिनेशन आपको बताई गई हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ड्यूटी पास। तो ड्यूटी पास भी कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं। जब किसी कर्मचारी को ड्यूटी के लिए आपको भेजा जाता है तो उसके लिए ड्यूटी पास जारी किए जाते हैं। तो ड्यूटी पास की कंडीशन दोस्तों आपको ये आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। तो दोस्तों ये जो कॉलम है प्रोडक्टिविटी, ये जो कॉलम मैंने आप आर लगा कर होते हैं, इसमें आपको दे रखे हैं दोस्तों आपके लेवल मीन कि आपके बेसिक P7 CPC के अकॉर्डिंग आपके लेवल दे रखे हैं। तो ये लेवल है 1 2 3 4 5, ये लेवल यहाँ से स्टार्ट है। तो लेवल 1 यानी कि आपको पता ही है दोस्तों अरेस्ट वाइड ग्रुप डी के लिए होता है। तो इसके लिए सेकंड क्लास स्लीपर पास इशू जारी किया जाता है। और लेवल 2 से लेकर लेवल 5, तो लेवल 2 में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 आते हैं उसको शामिल किया जाता है। और लेवल 4 जो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 और लेवल 5 टेक्नीशियन ग्रेड 1 को शामिल किया जाता है। तो इनके लिए दोस्तों सेकंड क्लास ए पास जारी किया जाता है और 6 एंड अबव के लिए फर्स्ट क्लास पास जारी किया जाता है दोस्तों। तो फर्स्ट क्लास पास जो होता है एक्चुअल में ये सेकंड पास कहलाता है, और सेकंड क्लास ए पास जो होता है वो थर्ड AC जिसे पास बोला जाता है वो पास होता है, जो रेलवे कर्मचारी को जारी किया जाता है। इसके ऊपर के क्लाउज आप देख रहे हो साथ ही अपने स्क्रीन पे, जो ब्रॉन्ज पास इशू होता है लेवल 8 से लेकर लेवल 11 तक, और ये ग्रुप ए एंड ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर को जारी किया जाता है। और दोस्तों ब्रॉन्ज पास जो है लेवल 12 और 13 जिसमें JG एंड सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर शामिल रहते हैं। सिल्वर पास जो है दोस्तों नॉन फंक्शनल SAG और HAG को जारी किया जाता है जिनका लेवल 14 से 15 रहता है। और दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ कि रेलवे में जब सबसे हाई क्लास का जो पास जारी किया जाता है उसे बोलते हैं गोल्ड पास, और ये लेवल 16 एंड अबव के अधिकारियों को शामिल किया जाता है। 16 में आते हैं जनरल मैनेजर अदर इक्विवेलेंट ऑफिसर, तो इनको गोल्ड पास जारी किया जाता है सर। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि गोल्ड पास कितने लेवल से अधिक वाले के लिए जारी किया जाता है। तो लेवल 16 टू अबव के लिए गोल्ड पास जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको पास ऑन ट्रांसफ़र गवर्निंग एंटाइटलमेंट ऑफ किट पास का ये बताया गया है डिटेल। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो ताकि आपको
फ्यूचर में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों एक ये जानकारी है जो आपको आगे फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काम में आएगी। जैसे आप टेक्नीशियन ग्रेड पे कार्यरत हो तो आपको जेई या जेई के बाद एसएससी या कोई ऐसा एग्ज़ाम देना है। जैसे मान लो आप टेक्नीशियन पे काम कर रहे हो तो वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए भी आपको ये जानकारी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों जो ग्रुप ए ऑफिसर होते हैं उसे 6 सेट पास ज्वाइनिंग के समय से ही जारी किए जाते हैं और 4 सेट पीटीओ जारी किए जाते हैं। जबकि जो ग्रुप सी के कर्मचारी हैं उसे पहले 5 साल तक केवल एक ही पास जारी किया जाता है और 4 सेट पीटीओ जारी किए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों इस कंडीशन में आपको बताया गया है, तो आप इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा पास कब कब जारी किया जाता है और कितने सेट जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों पहले 5 साल के लिए 1 सेट पास जारी किया जाएगा। 5 साल कंप्लीट होते ही आपको 3 सेट पास और 4 पीटीओ जो कि इनिशियल अपॉइंटमेंट से ही रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में जब तक आपका सर्विस रेलवे में है तब तक आपको ये काफ़ी कुछ जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों इसमें आपको काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ से मिल रही होगी कि कैसे कैसे आपने ये काम करना है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी बिल्कुल ही ध्यान से देखें, क्योंकि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसमें पास की जानकारी भी मिलेगी कि कौन कौन सा पास कब कब जारी किया जाता है और क्या क्या कंडीशन रहती है कि आपको पास जारी किया जा सके। तो दोस्तों ये तो हो गई पास की डिटेल। तो अब दोस्तों एक कुछ जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको साझा करना चाह रहा हूँ कि दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अगर आपका मान लो कैलेंडर ईयर का पास ख़त्म हो चुके हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के पास को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन ये रहती है कि पास जो रहते हैं, ये देखो दोस्तों ये कंडीशन आपको दिख रही होगी कि इशू ऑफ नेक्स्ट ईयर अकाउंट पास और पीटीओ। तो उसमें ये रहता है कि व्हेन एम्प्लॉय हैज़ अवेल्ड ऑल पास ड्यू टू हिम her in calendar year on one set of pass and one set of PTO may be issued to him her for journey commencing in the next year only, and the pass PTO may be debited to the next year pass account. Such advance issue pass PTO should not exceed 5 month from the date of the issue। तो अब इसकी वैलिडिटी कम हो गई है दोस्तों। तो ये पास आप जारी कर सकते हैं, वो पहले जारी किया जा सकता है कैलेंडर मंथ में, पर इसकी जर्नी जो स्टार्ट होनी चाहिए वो जिस ईयर का पास है उसी से ही स्टार्ट होनी चाहिए, तभी आपको ये पास जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो रही एक कुछ बेसिक सी जानकारी। अब मैं दोस्तों एक बताने जा रहा हूँ आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कि ट्रेनिंग पे जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशन रहेगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो मेरे साथी अभी इनिशियल स्टेज पे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो उनके लिए कंडीशन रहती है कि आपको ड्यूटी पास तो जारी किया जाता है दोस्तों, लेकिन आपको पास जारी नहीं होता और पास के अंदर ट्रेनिंग के दौरान आपकी फैमिली को भी पास जारी नहीं किया जा सकता। पास आपकी फैमिली को तभी जारी किया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग के बाद एक रेगुलर पद पर कन्फर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद आपकी पूरी फैमिली को पास जारी किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है साथियों कि जैसे ही आपके 5 साल कंप्लीट होंगे तो 5 साल कंप्लीट करने के लिए आपकी सर्विस काउंट की जाती है। तो उस दौरान आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको भी इसके 5 साल के टेन्योर के अंदर काउंट करा जाता है। उसको ट्रेनिंग पीरियड को काउंट करते ही जैसे आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं तो उस 5 साल कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको 3 सेट प्रिविलेज पास यानी कि पास एंड 4 सेट पीटीओ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीटीओ, तो ये जारी किए जाते हैं। तो साथियों ये पास और पीटीओ, एक पास पीटीओ होता है जो 2 हाफ सेट में जारी होता है, जिसे इनकमिंग और आउटगोइंग। और एक जानकारी मैं और साझा करता हूँ साथियों, अगर आप पास मान लो एक जारी होता है तो आप ये चाहते हो कि पास जाने जाने का ही मैं कटवाऊँ, तो एक ही पास का आप जाने जाने के लिए 2 बार कटवा सकते हो, लेकिन 2 सेट अलग अलग कटवाने पड़ेंगे, तब आपका
एक ही पास 2 बार जर्नी के लिए आपके काम आ जाएगा। तो साथियों, ऐसी और जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे यूं ही बने रहें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथियों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और मेरे को भी मोटिवेशन मिलते रहे। क्योंकि मेरे चैनल के ज़्यादा वॉच से मेरे भी मोटिवेशन बनी रहेगी कि मेरे साथियों तक काफ़ी जानकारी पहुंच रही है। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।